जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता से आपके जीवन की हर परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, जिससे आपकी हर समस्या और हर परेशानी का हल अवश्य मिल सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसे दुख जरूर मिलेगा, परंतु आप दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये संसार दुख से भरा हुआ है। दुख तो यहाँ प्रत्येक जीवन में आता है, लेकिन यदि दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये संसार दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का अर्थ होता है कि यहाँ हमेशा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। अपमान सम्मान में बदल जाता है। दर्द खुशी में बदल जाता है और खुशी दर्द में बदल जाती है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट हैं और ना ही हमसे जुड़ी हुई कोई चीज परमानेंट है। इसलिए यह संसार अशाश्वत है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि हमें मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है, क्योंकि जो भी यहाँ जन्मा है वह एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे कोई मार सकता है, परंतु मृत्यु का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मृत्यु का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। जब कोई मरता है तो हम भी रोते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु याद रखना, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए ही आया हूँ, तो उसकी जिंदगी के सभी दुख सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। प्राचीन समय की बात है, एक साधु पैदल यात्रा करते हुए एक नगर में जा पहुंचे। वो साधु महात्मा बहुत थके हुए थे। उस नगर में उन्हें एक महल दिखाई दिया। उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने की सोची और वो उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो उसने पलंग पर उस महात्मा को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से बोला, तुम मेरे महल में कैसे घुस गए और मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? महात्मा कहने लगे, अरे ये तुम्हारा महल है, मुझे लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको ये मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न पूछा, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उनसे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और इस महल में रहेगा? तो राजा बोला कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से बोले कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल रहे हैं उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीवन सब मेहमान है, मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए ही आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ करने लगते हैं और कहते हैं ये मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का आनंद लेना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि जीवन में यदि शांति और सुकून चाहिए तो मन और विचारों को काबू करना सीखो।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे काबू में नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता और नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मन को, अपने विचारों को सही दिशा में लाने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचारों की गुलामी त्याग नहीं करते हो, तब तक तुम्हें जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। गीता का ये उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में यदि शांति और सुकून चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का चौथा उपदेश ये है कि सुख की चिंता ही हमारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना सुख की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि यह संसार का नियम है। जो काम हमें शुरू में दुख देता है, तकलीफ देता है, बाद में वह सुखमय हो जाता है, और जो काम हमें शुरू में आकर्षित करता है, मन को भाता है, वही हमें बाद में बहुत दुख देता है। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। याद रखना, ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि महान से महान व्यक्ति को रुला देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत सकता था, परंतु अपने सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांप गया। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़ने की ताकत भी नहीं रह गई है। मेरा हाथ इस गांडीव को उठाने में सक्षम नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना घातक होता है जिसका कष्ट ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में किसी से भी हद से ज़्यादा मोह करोगे तो जीवन भर कष्ट, पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए गीता का ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि अपने मोह को त्याग करके आप बलवान और बुद्धिमान बनो। सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता आखिर क्या है, क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पे ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीद जगाता है। तो ये मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। गीता का छठा उपदेश ये है कि वासना, क्रोध, लालच मनुष्य के सर्वनाश का कारण है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा कामना करना और क्रोधी स्वभाव होना और लालची होना आपके जीवन के सुख को समाप्त कर देता है, आपके सारे रिश्तों में जहर भर देता है। इन्हें नरक का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध, लालच और वासना होती है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद भी जीते जी यहीं पर नरक का दर्शन होता है। गीता का सातवां उपदेश ये है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक व योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा, उनकी पत्नियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो मर चुके हैं और जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो चाह कर भी कुछ नहीं रोक पाएगा। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है, इसलिए
जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के मरने पर भी शोक नहीं करते। ज्ञानी जन ना ही बीते कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। यह बात जिसको भी समझ में आ जाती है उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो समय बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम बीता हुआ वक्त नहीं बदल सकते और ना ही आने वाले कल पर प्रतिबंध कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। इसलिए वर्तमान में जियो और इस पल को ही सुनहरा बनाओ। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जो भी करना है आज ही करो। कभी भी ये सोचकर समय नष्ट ना करो कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है। कभी भी किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो भी करना है आज ही करना प्रारंभ कर दो। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता है और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना हम भूल जाते हैं, खुश रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज में जीना सीखें, इस पल में जीना सीखें। गीता का 8वां उपदेश ये है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता में आपने सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया सब यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और एक दिन यह शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम पूरी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को और जिंदगी को बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहे हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश ये है कि कोई यदि आपका अपना है, कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर जिंदगी भर सहन करते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम यदि उससे कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। परंतु जरा सोचो, उस व्यक्ति को आप कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर सके, जो आपको तकलीफ़ ही ना दे। और जो आपको तकलीफ़ दे वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। गीता का 10वां उपदेश ये है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, तो उसकी हर ज़रूरत को ईश्वर पूरी करते हैं। उसकी हर प्रकार से रक्षा ईश्वर खुद करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मान लेता है, उसका योग स्वयं मैं ही वहन करता हूँ। यानी जो चीज़ नहीं मिली है उसकी प्राप्ति करना योग है, और जो चीज़ जीवन में मिली है उसकी रक्षा करना, उसका नाम सेम है। गीता का 11वां उपदेश ये है कि सब भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परम ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय यानी कि विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सभी मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, मैं ही देवताओं के गुरु बृहस्पति हूँ, समुद्र भी हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल मैं ही हूँ, संपूर्ण जगत का नाश, उत्पत्ति,
पालन करने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सभी देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए तो किसी देव व ईश्वर में कभी भेदभाव मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का ये उपदेश हमें यही सिखाता है कि कभी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए और इस बात पर झगड़े नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिख कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।